सभी दर्शकों की सेवा में नमस्कार। जोगा सिंह कैद की तरफ से। दोस्तों, आज हम अटपटे सवाल चटपटे जवाब का 36वां अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप सब लोग जुड़ते रहिए और थोड़ी ही देर में आपके अटपटे सवालों का पिटारा लेकर हाजिर होने वाले हैं। नाम तो आप जानते ही हैं। ओम पारक जी सबसे पहले पहुंच गए हैं, नमस्कार कहते हैं। नमस्कार, आपको भी स्वागत है। रूप सिंह राजपुरी को मैंने निमंत्रण भेज दिया है, थोड़ी ही देर में उपस्थित होने वाले हैं और फिर सिलसिला हम शुरू करेंगे अटपटे सवालों का जो आपके हैं और चटपटे जवाब का जो मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, उपस्थिति हो गई है। लिखमा राम जी भी, उमेदा राम जी भी, बलराम चीनिया जी भी, फरसा राम जी, उमेदा राम जी, इंद्राज ठालोर, अंग्रेज सिंह नोकवाल, ये सब लोग उपस्थित हो गए हैं। रूप सिंह जी भी आ गए, मैंने ऐड कर दिया उनको। एडिंग अभी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे हम सब लोग। तो बलराम चीनिया जी भी हैं, लिखमा राम जी भी हैं और महेंद्र सहारण भी हैं और लखवीर चंद जी भी उपस्थित हो गए हैं। तो शुरू होते ही हमारे इतने दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और बाकी के दोस्तों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज करवाएं और जो दोस्त इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी आगे इस कार्यक्रम को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ मिल बांट करके खुशी को मनाएं। तो राजपुरी जी उपस्थित हो गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजपुरी जी। अटपटे सवाल चटपटे जवाब के 36वें अंक में बहुत बहुत वेलकम। नमस्कार जी जोगा सिंह जी, आपको और अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमन, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं जी मिजाज आपके? आपने काफी सारे मित्रों के नाम तो ले दिए हैं जो शुरू में मेरे आने से पहले थे। ये रविकांत मेरे साथ जुड़े हैं सादुल शहर से। ओम पारिक जी स्वागत लिख रहे हैं और जगदीश वर्मा जी, सुरेंद्र पाल सोनी जी, जगदीश जी अमरपुरा जालू खाट के हैं, सुरेंद्र पाल सोनी जी रावसर के हैं और केर राम पवार साहब और राम कुमार जी रिवाड़ साहब हमारे साथ जुड़ गए। मांगीलाल जी देड़ू साहब जुड़ गए हैं और अंग्रेज सिंह जी नौकवाल जी का नाम आपने ले ही दिया था, स्वागत है सब आपका। और लखवीर चंद जी बोड़ावाड़ी से, महेंद्र सारण जी राम राम भेज रहे हैं और लिखमा राम जी गंग परिया होना चाहिए नाम का। बलराम चीनिया जी नमस्कार भेज रहे हैं और मांगीलाल देड़ू साहब जी द्वारा आए हैं। इस प्रकार इंद्राज तालोड़ जी, उमेदा राम जी, तो काफी सारे मित्र ऊपर संख्या में देख रहा हूँ आए हैं। इनके बगैर भी हमारी संख्या होती है। सरवण सिंह गाड़िया जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। अर्जुन दान चारण साहब जी भी आ गए हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र। इन सभी मित्रों का हम स्वागत करते हुए राधे श्याम जी शर्मा साहब और लखविंदर सागर जी श्री गंगानगर से हमारे साथ हैं। तो इन सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। चौक विंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं, हरसाराम जी अणखिया साहब बाड़मेर से। तो इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी आज्ञा हो तो हम आज का कार्यक्रम शुरू करें। बिल्कुल जी, सबका स्वागत और इनके सवाल जो आए हैं उनका भी स्वागत। बिल्कुल सर। तो पहला सवाल बलकार धंजू जी का, चक 34 अनूपगढ़ से, चक 34 अनूपगढ़ से है और ये कह रहे हैं कि जी किसी पंजाबी से पूछते हैं कि की हाल आ, तो वो कहता है कि हाल ही घड़ी ठीक ठाक है। सवाल ये है कि हाल दी घड़ी ठीक है तो फिर कमरे दी घड़ी का की हाल है? अटपटा है जी। तो जी बात ये है धंजू साहब कि कमरे की जो घड़ी है उसका हाल आप इस बात से ही समझेंगे कि उसमें 3 सुइयां लगी हुई हैं और तीनों की आपस में बनती ही नहीं है। एक तो लुढ़कते लुढ़कते चलती है, एक थोड़ी फास्ट चलती है और एक भागी जाती है, पकड़ में ही नहीं आती। तो ये हाल है उसका। तो
ये घड़ी जो है ना साहब, इसकी विशेषता सुन ले मेरे यारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस घड़ी की सुइयां हैं तीन मेरे भाई। और इस घड़ी की विशेषता सुन मेरे यारा, जब तीनों एक सीध में होती हैं तब बजते हैं 12। तो साहब डूंगर सोनी जी हमें देख रहे हैं डूंगर सोनी जी हमें देख रहे हैं जी। शंकर कलवाणिया साहब हमें देख रहे हैं, और विनोद कुमार डुमराड़ा जी हमें देख रहे हैं, तो रोहित भारी जी हमें देख रहे हैं, और पवन बिश्नोई भी हमें देख रहे हैं रावसर से। रोहित भारी जी दिख रहे हैं, राम राम। और राधे श्याम शर्मा जी भी हमें देख रहे हैं, अपना सवाल भी भेज रहे हैं। और मुकेश कुमार जी नमस्कार दे रहे हैं। और ओम पारी जी कह रहे हैं कि सवाल ही अटपटा नहीं, जवाब भी अटपटा देते थे हो। पवन चौहान जी हमें देख रहे हैं, और शर्मन सिंगाठिया जी भी बराबर हमें बड़ी तसल्ली के साथ देख रहे हैं। हाकम मेघवाल जी, आओ सारोटी जीमो, वाह जी वाह, धन्यवाद आप जीमो हमारी तरफ से भी। इस प्रकार से हमारे काफी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी के जी बाद जी। समय समय पर नाम हम लेते रहेंगे। महेंद्र सारंग जी हमारे साथ हैं, जीत भामू जी हमारे साथ हैं, दयाराम जाट साहब हमारे साथ हैं, तो शिलामो मोक्कल सर जी हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार से मित्र जुड़ते जाएंगे, अपने सवालों के उत्तर सुनते जाएंगे। तो बलकार धंजू जी का ही एक सवाल और है कि क्या आपने बचपन में बरसात के पानी पर जहाज चलाया है? जी, वो जहाज हमने बहुत चलाए हैं। रफ काफी इसी काम आया करती थी हमारी पिछले साल वाली। और वो तो अब पता नहीं कितनी दूर चले गए होंगे, कितनी पीढ़ियों की यात्रा करके कहाँ तक किन बच्चों के हाथ लग गए होंगे। वैसे जब बचपन की बात आती है तो वो सुहाने दिन याद आ जाते हैं, और वो गजल याद आ जाती है जी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, छीन लो चाहे मेरी जवानी, और लौटा दे कोई बचपन के दिन, ये कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। तो बहुत बढ़िया जी धंजू जी, आपने बचपन हमारा याद कराया। जगजीत सिंह जी की गजल फिर मेरी याद आ गई। आर एन जी एडवोकेट साहब नमस्कार भेज रहे हैं, मनीष जोशी जी नमस्कार भेज रहे हैं, और अमरपुरा खाटू से जालू खाट से जगदीश वर्मा जी तो हमारे बराबर में देख रहे हैं। अश्विनी कुडानिया जी या कुदानिया जी, मनीष जोशी जी, और सी बी सारस्वत जी, और डीसी साहब साहब चूरू जिले से हमें देख रहे हैं। जश गुप्ता जी नमस्कार भेज रहे हैं। सुरेंद्र पाल सोनी जी भी अपना सवाल दे रहे हैं, और डीसी साहब जी कह रहे हैं कि मैं भी हाजिर हूँ जी। स्वागत है सब आपका, और हम चाहेंगे कि आप जैसे विद्वान साथी हमें देखें तो हमारा हौसला बढ़ता है। जसकर्ण सिंह जी। संधु साहब हमें देख रहे हैं गंगानगर से, बहुत अच्छा लगता है जी। ओम प्रकाश पूनिया जी सिरसा से जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत अच्छी बात साहब। विनोद कुमार जी, और ये पवन चौहान जी, और रविंद्र यादव जी राम राम जी लिख रहे हैं। हेतराम जी बलियारा साहब नमस्कार गुरुदेव लिख रहे हैं। अगला सवाल पूसा राम जी मारवल उदयपुर से, कि रात को तारा दिखता है दिन में क्यों नहीं। इन्हीं की भाषा में, रात को तारा दिखता है दिन में क्यों नहीं। रात को तारा दिखता है, दिन में आपको दिखाई नहीं देता। तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो आपकी शादी नहीं हुई, अगर नहीं हुई है तो शादी करवा लो। और अपनी पत्नी के सामने, अगर शादी हो चुकी है तो ससुराल वालों की सिर्फ एक बुराई कर दो, फिर तो दिन में तारे तो क्या, रात को सूरज भी दिखा देगी। वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात है। दिन में तारे दिखाने वाली अभी इनके आई नहीं। राजवानिया साहब और ओम प्रकाश पूनिया जी राम राम लिख रहे हैं। राजवानिया जी बराबर हमें देख रहे हैं। मनप्रीत सिंह सेलोपाल गांव ढाबा से हमें देख रहे हैं, सत श्री अकाल जी लिख रहे हैं। रघुवीर शर्मा जी सादर नमस्कार जी लिख रहे हैं, और अंग्रेज सिंह नौकवाल जी ने इमोजी भेजी है, और जे एस सिंह जी भी हमें देख रहे हैं, और राधे श्याम शर्मा जी बार बार कह रहे हैं कि जी पगड़ी बड़ी अच्छी लगती है,
ओम पारक जी कह रहे हैं कि बिल्म लगा दी आप दोनों ने बृहस्पतिवार की 8 बजे तक का, हमें ये चस्का पड़ गया है। सतीश शर्मा जी हमें देख रहे हैं, तो इंदर जी बड़ा नाच कूद रहे हैं जी। और सरवण सिंह गाठिया जी कह रहे हैं कैट साहब फिल्मी हीरो लग रहे हो। जीत बामू जी कह रहे हैं कि चल नहीं रहा इनका, वो फोन में कोई नई तरह से दिक्कत आ गई होगी। और के राम कुमार साहब कभी रेडियो पर सुनते थे, आज लाइव देख रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपी राम राजोतिया जी और डीसी सारण जी कह रहे हैं कि दोनों शख्सियतों का पुराना फैन हूँ। ये तो बराबर का मामला है जी, हम आपकी विद्वता के फैन हैं सब। और रविंद्र यादव यूपी से कह रहे हैं कि नाइस है। दीजिए अगला सवाल है जी कमलेश पारीक जी पल्लू से। पल्लू से कमलेश पारीक जी पूछ रहे हैं, देसी सा सवाल है कि बाजरी के पौधे पर ग्वार की कलम कैसे चढ़ाएं। ये दोनों फसलें पल्लू साइड में होती हैं, ग्वार भी और बाजरा भी। बाजरे के पौधे पर ग्वार की कलम कैसे चढ़ाएं। जैसे आपने ग्वार के पौधे पर बाजरे की कलम चढ़ाई थी ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से चढ़ा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल था। विशु भंडारी जी रावसर के हैं, बड़े होनहार विद्यार्थी रहे, आजकल सर्विस करते हैं, दूर बाहर रहते हैं, हमें देख रहे हैं। जगदीश दुपगा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और धनराज लोहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं। जगदीश वर्मा जी अमरपुरा जालू घाट, मैं कई दिनों के बाद ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ, दोनों महानुभावों को बहुत बहुत बधाई। आप जुड़े हैं, सुनते रहिएगा जगदीश जी। तो सुरेंद्र हुड्डा जी व्याख्याता है राजसमंद में, राजसमंद से ये हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सुना है सबको शिकवा है औरत की लंबी जुबान का। कहते हैं ऐसा, हम तो वैसे तो नारी जाति का हम बहुत सम्मान करते हैं जी, हमारा कार्यक्रम नारी जाति के सम्मान के लिए है। और पर सुना हमने भी है, कहते रहते हैं लोग, सुना है कि सबको शिकवा है औरत की लंबी जुबान का, तो फिर गूंगी लड़की से शादी क्यों नहीं करते। सवाल सामाजिक है। गूंगी लड़की से शादी इसलिए नहीं करते कि खुदा ना खास्ता अगर उसकी जुबान का ताला खुल गया तो क्या होगा, इस डर से नहीं करते। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, आजकल इन सब चीजों का भेदभाव हमारे नई जनरेशन ने भुला दिया है। सुरेंद्र पाल सोनी जी कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी की पगड़ी एक बार देखना चाहते हैं, पगड़ी में कैसे लगते हैं। सतीश शर्मा जी रघुनाथपुरा से, मुझे कोई इनाम नहीं जीतना, आप बिल्कुल ब्लैक लिस्ट से। और एक जमाना ऐसा भी होता था कि आपके जूते बंद हैं और आप हमारे पांव पड़े हो, ये अब मेरे समझ नहीं आई ये किसको क्या कह रहे हैं। बलवीर पारिक जी राम राम भेज रहे हैं और रमन भारद्वाज जी भी राम राम भेज रहे हैं। जोगा सिंह जी को रेडियो पर सुनते थे, जगदीश दुपका जी कह रहे हैं बिल्कुल साहब हम सारे ही अपनी सुनते थे, मैं भी सुनता था। राकेश सारण जी, राकेश हमें देख रहे हैं। और अंग्रेज नौकवाल जी ने सवाल भेजा है, सवाल साथ साथ में हमारे पास दर्ज हो रहे हैं। शेर सिंह जी खालसा जिंद सहारनपुर से, स्वागत है जी शेर सिंह जी आपका। और आप इतनी दूर से हमें देख रहे हैं, आज के बाद हम ये चाहेंगे, हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ हर प्रोग्राम में जुड़े। बड़ा आपका इतनी दूर से जो प्यार स्नेह आपने दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। ये कह रहे हैं कि जहर का भी अपना हिसाब है, जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा पीना पड़ता है और जीने के लिए ज्यादा। ऐसा क्यों? पल पल में जहर पिया जाता है, जिंदगी जहर बन जाती है कि लोग बार बार उसको पग पग पर पीना पड़ता है, ऐसा क्यों? इसके लिए सिंपल सा जवाब है कि जब आप थोड़ा सा जीना चाहते हैं तो थोड़ा सा खाइए, और अगर ज्यादा लंबे टाइम तक जीना है तो उसके लिए तो ज्यादा ही खाना पड़ेगा ना। ये तो समझौता करना ही पड़ेगा। अगर चंद जी कह रहे हैं सर मैं आपको ट्रेन में देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, जयपुर से, बड़ा अच्छा लगा जी। और सुरेंद्र साहनी जी राम राम भेज रहे हैं, हाँ जी, हाँ सफर में, सफर में, धन्यवाद। हाँ है हमारे मित्र सफर में भी, अब इस समय सब देख रहे होंगे। सुशील विश्नोई जी राम राम भेज रहे हैं। राम गोपाल चौहान साहब हमें नमस्कार भेज रहे हैं।
और अनिल दुबड़िया जी हमें देख रहे हैं हनुमानगढ़ से। धनराज लोहिया जी, फुलवारी बंद है जी। चलो, अनिल दुबड़िया जी गंगानगर से देख रहे हैं साहब, गंगानगर से अनिल दुबड़िया जी। राधे श्याम शर्मा जी देख रहे हैं हांडी खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से। तो ये कह रहे हैं कि मेरा आपने एक भी सवाल नहीं लिया। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, आपके सवाल समय आने पर अपने आप आएंगे और आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। अमर सिंह मटोरिया पौड़ का गांव से हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है अमर सिंह जी। पवन चौहान जी, कानाराम जी अमरगढ़ से देख रहे हैं जी, राम राम भेज रहे हैं जी। और हमें करण सिंह जी बेनीवाल साहब देख रहे हैं जी, हमारे कर्म फरमा। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे मित्र हमें देख रहे हैं जी, सबका स्वागत है। जगदीश चंद्र वर्मा जी, अमरपुरा जालू खाट। बिल्ली को शेर की मौसी क्यों कहा जाता है? बिल्ली को शेर की मौसी इसलिए कहा जाता है कि मौसी अपनी जो ट्रिक है शिकार करने की, वो शेर को सिखाती नहीं। वो बेचारा मौसी 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 करता है, शायद प्लीज होकर के मेरे को अपनी ये ट्रिक बता दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया साहब। वैसे बिल्ली की शक्ल और शेर की शक्ल दोनों फोटो खींच के बराबर करें तो बराबर से मामला होता है जी। गुरसेवक जी कांटीवाल साहब, बेस्ट प्रोग्राम जी, कह के हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं साहब। और राकेश गोदारा जी धन्यवाद। ये भी सवाल पूछ रहे हैं। और संदीप स्वामी जी राम राम भेज रहे हैं साहब। अगला सवाल सुख संधू जी का है जी, निर्वाणा से। लाइट रात को ही जी। क्यों जलाते हैं? लाइट रात को ही क्यों जलाते हैं? सुख संधू साहब पूछ रहे हैं निर्वाणा से। हम रात को लाइट इसलिए जलाते हैं सूरज को चिढ़ाने के लिए कि तू नहीं रहेगा तो हम अंधेरे में रहेंगे क्या। बहुत बढ़िया साहब। भाई उपकार सिंह जी खालसा हमारे साथ जुड़े हैं जी, स्वागत है जी खालसा जी। भाई उपकार सिंह जी के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। चूनावट के पास छैद जी, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, छैद जी गांव है। तो वहाँ सड़क पर, हाईवे पर आपने लावारिस बच्चों के लिए एक विद्यालय खोल रखा है। स्वयं माजूर हैं, पैरों से खुद चल फिर नहीं सकते, लेकिन ऐसे 50 बच्चे पाले हैं जिनका कोई है नहीं आगे पीछे, और उनको पाल पोस करके पढ़ा बहुत करके नौकरियां तक भी लगवा दी हैं और उनको हर कला सिखाते हैं। भाई उपकार सिंह जी, आप समाज के हीरे हैं, आपको हम सैल्यूट करते हैं सर। सत श्री अकाल भेज रहे हैं आप। जी। मोहन सोडा जी रामेश्वरम तमिलनाडु से। वाह साहब, इतनी दूर से, बहुत दूर है साहब, मैं जाके आया हूँ रामेश्वरम। अबुल कलाम साहब का वहाँ वो घर भी देखा हमने, वहां के थे। और ये सवाल पूछ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है जी मोहन सोडा जी, आप इतनी दूर पहुंचे और सवाल वहां से अभी किया। आपके सवाल का जवाब समय आने पर निश्चित रूप से हम देंगे। सुभाष सुथार जी नमस्कार भेज रहे हैं। नारायण सिंह जी कड़वाल साहब हमें देख रहे हैं, आपका स्वागत है नारायण सिंह जी। जगदीश दुपका जी ने भी अपना सवाल और भेज दिया है। पवन चौहान जी हमें देख रहे हैं और नारायण सिंह जी ने भी अपना सवाल भेजा है। समेर परिहार जी नमस्कार भेज रहे हैं। अगला सवाल जी सुनील लूणा जी का भरतपुर से, दूर दूर से हमारे मित्र आ रहे हैं। सुनील लूणा जी भरतपुर से लिख रहे हैं कि सर मेरे न जेब में कैश है न सिर में। ये अब ये अलंकार लगा दिया इन्होंने कि भाई ना जेब में है न सिर में वो चीज है कैश। तो ये क्या हुआ जी, क्या करें जी? जमाना बदल चुका है, आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि चिंताएं इतनी बढ़ा ली कि सिर में केस गायब कर लिए और बाकी सब कुछ समेट करके हमने एक छोटी सी डिबिया में कैद कर दिया, यानी कि मोबाइल में। आजकल सब लोग हाँ जी, अपना कैश जेब में नहीं रखते, मोबाइल में रखते हैं। वो तो कैश भी रखते हैं जी, तो फिर मोबाइल में अपने अच्छे अच्छे बालों की पुरानी फोटो वो रख ले, तो वो दे दे के अपना जी सरसा कर लें जी।
नारायण सिंह जी कड़वाल कह रहे हैं कि दोनों दाढ़ी वालों को नमस्कार जी। बहुत बढ़िया साहब जी, बहुत बढ़िया, आपका भी स्वागत है साहब। उमेदा राम जी आगे हैं जी। और अंग्रेज सिंह नौकवाल जी ने और एक अपना सवाल भेजा है जी। रघुवीर चंद जी बधाई कर रहे हैं जी, नाइस लिख करके। और संदीप स्वामी जी राम राम भेज रहे हैं साहब। यूसुफ खान साहब हमें देख रहे हैं जी, नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है जी साहब। यूनुस खान जी, और यूनुस खान जी का ही सवाल आगे आ रहा है। ये थर्मल सूटगढ़ से देख रहे हैं हमें कि शेर के स्थान पर जंगल का राजा, क्योंकि अपने आमतौर पर कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, और अगर शेर के स्थान पर शेरनी को जंगल का राजा बनाया जाए, या उनको उसको क्यों नहीं बनाते, ये आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने छानबीन की इसकी, तो मेरे को पता लगा कि जंगल में इस मुद्दे पर बहस हुई थी, मीटिंग हुई थी, लेकिन शेरनी ने इनकार कर दिया राजा बनने से। क्यों? अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ, क्यों इनकार किया किया शेरनी ने, उसका कारण सुन लीजिए। वो किसी के इशारे पे काम करना पसंद नहीं करती, करवाना पसंद नहीं, करती है। इसलिए शेरनी जंगल का राजा बनने से इनकार करती है। वाह जी, वो सिंगनी है ना जी, सिंगनी है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सवाल का उत्तर। राधे श्याम शर्मा जी कह रहे हैं कि हम सूरतगढ़ में एक रेडियो श्रोता सम्मेलन का आयोजन करने का विचार कर रहे हैं। क्या आप दोनों महानुभाव इस प्रोग्राम में अपनी हाजिरी लगाओगे जी? क्यों नहीं लगाएंगे जैसे जी, आप याद करें और हम ना आए, ये हो नहीं सकता। जरूर आएंगे साहब। और लालगिरी गोस्वामी जी दोनों को दिल से प्रणाम भेज रहे हैं जी। आपका प्रणाम, आपका नमस्कार, सिरमाते है साहब। धन्यवाद। चौकिंदर शर्मा जी ने इमोजी भेजकर हौसला बढ़ाया है साहब। बलजीत सिंह जी हमें देख रहे हैं, ये सवाल भी अपना भेजते हैं, तो सवाल इनका हमने नोट कर लिया। अगला सवाल है जी बलकार धंजू जी का। जोगा सिंह जी, बलकार धंजू जी, और अपने समाज के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वर्गों से जो लोग अपने साथ जुड़े हैं ना, तो उनकी विशेषताएं मैं देखता रहता हूँ। बलकार धंजू जी के इलाके में अनूपगढ़ में पिछले दिनों बस और ट्रक की टक्कर से एक बड़ी ही अनहोनी, वो एक हादसा हुआ जी, दर्दनाक। उसमें कई लोग जाँ बाग हुए, कई लोगों की जान गई। तो वो जो बचाव दल वहां सेवा कार्य में और बचाने के लिए लगे थे, और उसमें बलकार धंजू जी एक वीडियो में हमें दिखे, बड़ा बढ़िया काम कर रहे थे वहाँ, बड़ी तल्लीनता के साथ लोगों की सेवा में जुटे हुए थे उनको बचाने के लिए। तो हम ऐसे हमारे मित्रों को, जांबाज साथियों को, धंजू जी जैसे लोगों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। मैं चाहूंगा धंजू जी हमें अपने फोन नंबर दें, हम व्यक्तिगत फोन करके भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। आप जैसे लोग हमारे मित्र हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और दूसरे साथियों को भी कहेंगे कि आप धंजू जी को फोन करें। हमारे फोन नंबर जो सिंह जी ने पोस्टर पर डाल ही दिए हैं। तो आपका सवाल है धंजू जी का, बलकार धंजू जी का, आदमी को अपने बाल सफेद होने का इंतजार इतने साल क्यों करना पड़ता है? इतने सालों बाद होते हैं, 20-25 साल बाद होते हैं बाल सफेद। वैसे क्या है कि इसके लिए कोई ज्यादा उम्र महत्व नहीं रखती है, बच्चों के भी हो जाते हैं। लेकिन आजकल जमाना बदल चुका है, तकनीक बदल चुकी है, इसलिए अपने बालों को किसी भी रंग में देखने के लिए आदमी ज्यादा इंतजार नहीं करता, करना नहीं चाहता। हाँ, इसलिए आजकल के बच्चे हर महीने अपने बालों का रंग मन चाहा रंगवा लेते हैं। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। रोशन जी, सुख जी परिहार, ये कह रहे हैं कि हम मैनावाली से हैं, बिल्कुल हमारे नजदीक है मैनावाली, हनुमानगढ़ जिले में, वहां से है, हमें देख रहे हैं। तो रोशन जी आप हमें बराबर देखा करो, हर प्रोग्राम को शुरू से लेके अंत तक देखते रहा करो। पौड़ का काम से अमीलाल शाह हमें देख रहे हैं, राधे राधे है जी अमीलाल जी, और सवाल भी भेजा करो, आपके सवाल भी बहुत बढ़िया हुआ करेंगे। और राम गोपाल जी विश्वकर्मा हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है जी राम गोपाल जी। लालगिरी गोस्वामी जी, और लखवीर चंद जी, और शंकरलाल जांगड़ साहब हमें देख रहे हैं। शंकरलाल जी जांगड़ बहुत
हाँ जी, बीच में व्यवधान आ गया था सर। हाँ जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीच में किसी हाँ मित्र की कॉल आ गई थी। बीच हाँ में जी, हाँ किसी जी। की कॉल आ गई थी, उसकी वजह से ये इंटरप्ट हुआ है। सबको कहते हैं मैं जी कुछ देर निवेदन इंतजार करना करें, चाहूंगा और उसके लगभग हर बाद कर बार लेंगे। हम प्रमोद कुमार शर्मा जी हमें देख रहे हैं साहब के, और अपनी बात कर रहे हैं, और घनश्याम टाक साहब हमें देख रहे हैं, नरेश बिश्नोई जी हमें देख रहे हैं, और मुहार मंगा सिंह जी, वाह साहब, आप किशनपुरा से 22 SSW श्याम सिंह वाड़ा 22 यहाँ से हमें देख रहे हैं। और राधे श्याम शर्मा जी मांग कर रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ हास्य व्यंग की बात सुनाए, ये सवालों का जवाब देने का कार्यक्रम है साहब। जगदीश सोनी जी, वाह साहब, हमें श्री गंगानगर से देख रहे हैं जी, स्वागत है आपका जगदीश जी। होनहार पीरवान के होते हैं चिकने पार, तो ये सवाल पूछते हैं और इनका सवाल हमने नोट कर लिया है। औपारिक जी को महसूस हुआ कि बीच में व्यवधान आ गया, और इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। बीच इसी समय में किसी औपारिक जी का मित्र का कॉल, हाँ, बीच में मित्र का किसी का कॉल आ गया था। आ तो जाता पहले है भी जी। हम कई बार निवेदन कर चुके हैं कि चलते कार्यक्रम के अंदर आप इन नंबरों पर कॉल ना करें, उससे व्यवधान पैदा होता है। हाँ जी, बिल्कुल ही काफी अगला देर सवाल। में खराब हो जाता है। बलराम सुधार जी नमस्कार भेज रहे हैं साहब, स्वागत है। और ओम पारिक जी कह रहे हैं जी कि आमतौर पर ये बात है, दुर्र कुतिया नानी ने खाई, दादी ने क्यों ना खाई। ऐसा है कि कुतिया को ये आदेश देने का कारण है कि वो नानी का गांव तो जानती नहीं है, तो वहां तक वो जाएगी नहीं, तो नानी की भी टांग बच जाएगी, और दादी तो यहाँ रहती ही है, इसलिए उधर की भी टांग बच गई। देखो, हाँ समझदारी की बात है ये। बिल्कुल जी। अंग्रेज सिंह नौखवाल जी अपने किसी उत्तर के साथ अपनी बात जोड़ते हैं कि जिस रिश्ते में अहमियत खत्म हो जाती है उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी। ओम प्रकाश पूनिया जी सिरसा से ये भी अपना सवाल पूछ रहे हैं, वाहन और जीवन बीमा, ये हमें इस हेडिंग के साथ देख रहे हैं। तो अगला सवाल है जी शिलामू जी, मोकल सर, आग से डर क्यों लगता है। आग से आग से डर इसलिए लगता है कि आग बुझाने के लिए जो पानी प्रयोग किया जाएगा वो घर से ही किया जाएगा, तो घर में पानी खत्म हो गया तो और मुसीबत हो जाएगी ना, इसलिए डर लगता वाह सर। बालाराम जी सुथार, गुरुजी मैं बालाराम नमस्कार भेज रहा हूँ। बालाराम कारों के बहुत उम्दा मिस्त्री है जी। कार आवाज सुनकर के पहचान करके बता देते हैं कि इसमें फलाम पुर्जे में खराबी है साहब। इस प्रकार के है। ये हमारे जो दर्शक हैं बालाराम, हमारे शिष्य हैं, तो ये हमें देख रहे हैं। प्रमोद कुमार शर्मा जी, क्या भारत में लोकतंत्र जिंदा है, ये पूछ रहे हैं। तो इनका सवाल यहाँ आया है। जगदीश दुपगा जी, वो कब लिखा था इन्होंने, क्या बात हुई बीच में जो व्यवधान आ गया था उसके बारे में कह रहे हैं। तो सिलामू जी का उत्तर इनको मिल गया। इन्हीं का एक और उत्तर है कि गुरु से चेला बढ़कर क्यों होता है। गुरु से चेला बढ़कर क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि गुरु ने अपनी पहले की विद्या प्राप्त की होती है, और चेले ने नए गुरुओं की भी विद्या प्राप्त की होती है, और नए साथियों की, और नई तकनीक और नई दुनियादारी की, इसलिए ये बात कही जाती है। दालगिरी गोस्वामी जी बराबर हमें देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं प्रोग्राम को। मदन गोपाल पेंटर साहब, ये हास्य व्यंग के बड़े सशक्त हस्ताक्षर है हमारे यहाँ, लिखते हैं, आपके अखबारों में छपती है रचनाएं, और बहुत अच्छा गायन भी करते हैं। बाकी चित्रकार आप बहुत बड़े हैं, तो ये क्या जोड़ी है, ये कह करके हमारी बधाई करें। शंकर कलवाणिया जी कह रहे हैं जो प्रोग्राम चल रहा हो उससे पहले कॉल को दूसरे नंबर पर डाइवर्ट कर दिया करो,
ये कोई टेक्निक की राय हमें दे रहे हैं, तो इनसे मैं जाके पूछूंगा। पवन चौहान जी कोई सवाल भेज रहे हैं कि ये मेरी बेटी का सवाल है। आपकी बेटी का सवाल हमने नोट कर लिया है जी, अगली बार दिखाएंगे। जसकरण सिंह जी बनवारू साहब हमें देख रहे हैं, रामसरा हनुमानगढ़ से डॉक्टर जसकरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। नारायण सिंह जी मजाक कर रहे हैं कि आदरणीय ओम पारिक जी आजकल फेसबुक पर कुछ ज्यादा ही लिखते रहते हैं, तो इनके दिमाग की तक बढ़ाने के उपाय बताएं, इनका दिमाग तो बहुत है, बढ़ा हुआ है जी। जी, तो नारायण सिंह जी आप भी कोई ना कोई अपनी राय तरफ से इनके लिए दे दें। तो महार मंगा सिंह जी प्रोग्राम को बहुत बढ़िया बता रहे हैं, आप यातायात सलाहकार हैं हनुमानगढ़ में, मोहार मंगा सिंह जी। जसकरण सिंह जी भी गुड इवनिंग सर लिख करके अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं, और बलकार धंजू जी अनूपगढ़ से देख रहे हैं और सस्ती काल भेज रहे हैं। तो महेंद्र सारस्वत जी अर्जुन सर से, महेंद्र सारस्वत फूल जी अर्जुन सर से, गर्मी में पसीना क्यों छूटता है? गर्मी में पसीना इसलिए छूटता है कि आप खारी चीज को अपने पास रखना पसंद ही नहीं करते हैं और फटाफट छोड़ देते हैं। हाँ जी, राधे श्याम शर्मा जी जोगा सिंह जी के दिमाग की बढ़ाई कर रहे हैं सब। महेंद्र सासू जी के बाद ओम पारिक जी ही और सवाल पूछते हैं। ओम पारिक जी, जैसा मैंने पहले बताया, निरंतर हमारे प्रोग्राम को नियमित रूप से देखते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। ऐसे विद्वान साथियों का प्रोग्राम में आगमन ही हमारे लिए एक संबल बन जाता है जी। तो ये अखबार भी है आपका ओम पारिक। ये पूछते हैं कि आप दोनों जवाब रूपी दूर की कौड़ी नजदीक कैसे खींच लाते हैं? देखो जी, सवाल तो आप खींच लेते हैं, और सवाल के आपका जो सवाल है ना, उसको कुंडी डाल करके मैं खींच लेता हूं तो जवाब तैयार कर लेता हूं, बस इतनी सी बात है। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और ओम जी ने और नारायण सिंह जी ने जो मजाक किया था उस पर उन्होंने कहा था कि इनके दिमाग को बढ़ाने की बात करें, कोई उपाय करें, तो नारायण सिंह जी ड्राई फ्रूट भेजो ओम पारिक को। ओम पारिक जी ने ही ये बात लिखी है कि भाई भेजो, मित्र हैं, भेजेंगे, आपस में मिल बैठ के खाएंगे। रविकांत जी सादुल शहर से, इनका भी सवाल है, और बलकार धंजू जी इमोजी के साथ प्रोग्राम को बढ़िया बता रहे हैं। और हमारा नंबर धंजू जी आप जरूर करें, मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ। और रोशन जी, सुख जी, परिहार साहब पूछ रहे हैं कि रूप सिंह जी आप कहाँ से हो? मैं हनुमानगढ़ से हूँ ये कह रहे हैं, और मैं इनको बताऊं मैं रावतसर से हूँ जी, रावतसर आपका पड़ोसी हूँ साहब। और जसवंत शर्मा जी सादर प्रणाम गुरु जी। गुरुदत्त नेहरा जी संग्रिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं, देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। राजू गुणपाल बड़ोपल से राम राम भेज रहे हैं जी। श्याम सिसोदिया जी राम राम भेज रहे हैं जी। जगदीश शर्मा जी नमस्कार दोनों को भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हैं, जिनका मैं पहले नाम दे चुका, तो वो मान लें कि उन्होंने अगर दोबारा भी कुछ भेजा है तो वो मान लें कि हमारा नाम हमने पढ़ लिया। हनुमान तिवारी जी 2 और 2 5 का ये सवाल पूछ रहे हैं, इनका सवाल नोट हो गया। ओम पारिक जी का ही अगला सवाल है कि नजर काली, जीभ काली, मुंह काला, ये काले रंग के शिकार क्यों? काला रंग इसलिए है ओम जी, क्योंकि ये बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही बढ़िया रंग माना जाता है। वो इस कारण माना जाता है क्योंकि इसके ऊपर किसी और रंग का असर नहीं होता। वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात है साहब। वो लैला नू किसी ने क्या कि तेरी मजनू नू किसी ने क्या कि तेरी लैला रंग दी काली, और मजनू ने अगों हंस के कहा कि तेरी अख ना वेखन वाली, मेरी आंख से देख है वो मेरे को कैसी दिखती है। और
उसके पीछे फिर बड़े वो लंबे चौड़े उदाहरण देते हैं कि कुरान शरीफ के जो वो अक्षर है वो भी काले हैं। जगदीश शर्मा जी राम राम भेज रहे हैं। वेद प्रकाश जी हमें देख रहे हैं साहब, वेद प्रकाश जी का काम का नाम नहीं पता लगा। राम गोपाल चौहान साहब हमें देख रहे हैं। जगदीश दुबगा जी ने और कुछ भी लिखा है। बाबू सिंह जी मोरजन सिखान देख रहे हैं। बाबू सिंह जी भी इनकी तस्वीर के साथ मैं देख रहा हूँ। बाबू सिंह जी हमारे बहुत पुराने मित्र जानकार हैं, मेरे गांव के हैं। बाबू सिंह जी मोरजन सिखान संगरिया से, और राजनीति में बखूबी भाग लेते हैं। आप हमें देख रहे हैं, आपका स्वागत है साहब। मांगीलाल जी देड़ू साहब, इनका भी सवाल आ गया है। अंग्रेज सिंह जी नौकवाल जी का और सवाल आ गया है। और ओम पारी जी कह रहे हैं कि काले रंग का उत्तर आपने बहुत बढ़िया दिया जी, धन्यवाद साहब, आपने को पसंद आया, धन्यवाद। और रमेश सैन साहब जय हिंद हमें भेज रहे हैं। रामकुमार रेवाड़ साहब का एक और सवाल आ गया है। बलकार धंजू जी भी हमें और पसंद करते हुए सवाल लिख रहे हैं। मांगीलाल देड़ू साहब जी का एक और नमस्कार आया है। जगपाल मायल साहब और मदन सुड्डा जी, सत्य कहा है जी, इन्होंने हमारे किसी उत्तर के बाद में ये लिखा है कि जी आपने बिल्कुल सत्य कहा। मदन सुड्डा जी हमारे रावसर के व्यवसायी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। आपका स्वागत है जी। आर्टिस्ट मनदीप सिंह अबोर में चित्रकला के व्याख्याता हैं सैनिक स्कूल में, और बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं साहब। आपको 2 मिनट के लिए आपके सामने बैठ करके और कागज पर हूबहू आपका एक एक बाल आपकी दाढ़ी का दिखेगा, ऐसा चित्र अपने पेन से बना देते हैं। हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छा, नमस्कार सर, ये लिख रहे हैं। और मोहन सिंह जी राज पुरोहित साहब गंदेली से, स्वागत है साहब मोहन सिंह जी आपका, राम राम आपने भेजी। हनुमान तिवारी जी विजयनगर से, हनुमान तिवारी जी विजयनगर श्री गंगानगर से, और कृष्णलाल जी हमें देख रहे हैं साहब, गुड इवनिंग लिखनी। वेद प्रकाश कोड़का से, और जसकर्ण सिंह जी भी हमें देख रहे हैं। राम प्रताप सिंह, गुरु जी अब जची बात, अब पता नहीं उन्होंने क्या लिखा, दाढ़ी लिखी है कि जड़ी लिखा है। जसकर्ण सिंह जी सत श्री अकाल भेज रहे हैं। और मांगीलाल जी देड़ू साहब कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, कोई कारण नहीं जी, समय आने पर होगा, और आपके प्रश्नों का उत्तर सूचीबद्ध है, मिल जाएगा। और जसकर्ण सिंह जी बनवारू, और ये भी अपना सवाल पूछते हैं, सवाल समय पर आ जाएगा। गोपाल जानी, वाह साहब, गोपाल जानी बाड़मेर से देख रहे हैं, बहुत दूर से शिष्य हैं हमारे, इतनी दूर बैठ करके हमें देख रहे हैं। उसके बलोत्रा के पास रह रहे हैं, बलोत्रा में ही रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इन दिनों, और तैयारी करिए गोपाल जानी, और ये 26 वाली परीक्षा दीजिए। जसकर्ण सिंह जी गुड जॉब, बहुत अच्छा कह करके बढ़ाई कर रहे हैं। जगपाल जी हमें देख रहे हैं, राम प्रताप सिंह जी जोड़ी की सराहना कर रहे हैं। रोशन जी सुखजी परिहार साहब आगे, गोपाल जानी द्वारा लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से डोंगर राम टाक साहब भी सुपर बता रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। सभी मित्रों का स्वागत करते हुए अगला प्रश्न लेते हैं जी धनराज जी लोहिया साहब का। धनराज जी लोहिया अभी व्याख्याता है, और आप पोला गांव में रहते हैं, और बड़े अच्छे इंसान हैं, स्काउट मास्टर हैं। कभी भूला कभी याद किया, क्यों? कभी भूला कभी याद किया, क्यों? ऐसा है कि अंधेरा पड़ने पर ही दिया जलाने की जरूरत पड़ती है। अगर अंधेरा ना हो तो दिए को याद नहीं किया जाता, यही इसका कारण है। वाह साहब, वाह साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। और सुखविंदर जौड़ा जी, सुखविंदर सिंह जी जौड़ा साहब, और ये कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम करो जी, श्रोता संघ का राधे श्याम शर्मा जी, हम भी आएंगे, मैं पिंटू दीवाना और सहानी जी को अपने साथ लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका जौड़ा साहब। और मदन सुड्डा जी भी बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत गुरुजी चुगती बात किताब की कविता की 2 लाइन सुना दे। रविकांत भाई, वो कविताओं की किताब नहीं है, वो कहानियों की किताब है, जरूर मैं पहुंचाऊंगा आप तक।
मांगीलाल देड़ू साहब, हम आपके कौन हैं, आप हमारे प्रिय हैं जी। नमस्कार। राजेश शर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार जी। राजेश शर्मा सारस्वत जी नमस्कार आपको भी जी। और राम गोपाल चौहान साहब कह रहे हैं कि जोड़ी को सलाम आपको भी जी। मनदीप कुमार नमस्कार भेज रहे हैं। और जसकरण सिंह जी और की हाल चाल है जी, ये पूछ रहे हैं। हमारे हाल चाल बहुत बढ़िया जी, आप अपने सुनाइए साहब। हम खैरियत चाहते हैं आपकी, आपके परिवार में सब राजी खुशी हो साहब। डूंगरराव जी टाक साहब थर्मल प्लांट सूरतगढ़ में टेक्नीशियन हैं जी, और ये कहते हैं कि मौसम को हमेशा बेईमान ही कहा जाता है, ईमानदार कब होगा, ईमानदार क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते उसको ईमानदार, मौसम को बेईमान इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां उसकी जरूरत होती है वहां से तो भाग जाता है, और जहां नहीं जरूरत होती वहां पहुंच जाता है। तो बेईमानी तो कर ली ना उसने। बिल्कुल साहब। मदर सुडा जी कह रहे हैं थारे से मिलना है जी, तो बहुत जल्दी मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा जी, मैं ही आ जाऊंगा जी। आप तो काम धंधे वाले आदमी हैं, तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा जी। रोहताश जानी साहब भी हमें इमोजी के साथ नमस्कार भेज रहे हैं। और अंग्रेज सिंह जी आपके सवाल नोट हो रहे हैं। रोशन जी सुख जी आपके सवाल भी नोट कर लिए गए हैं। ये जी डोमोबली ईस्ट मुंबई, मुंबई डोमोबली ईस्ट मुंबई से बलजीत सिंह रंधावा, इसी इलाके के गंडवाला सिंह खान के, आजकल मुंबई शिफ्ट हैं। और ये पूछ रहे हैं कि जी अंधविश्वास पर विश्वास करना छोड़ दें। लोग कहते हैं अंधविश्वास छोड़ो, चलो जी छोड़ दें, तो फिर विश्वास करें किस पर? एक चीज के ऊपर विश्वास करो, जो विश्वास शब्द से पहले अंध लिखा हुआ है ना, उसको हटा दो, बाकी जो बच गया उसके ऊपर विश्वास कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विक्रम गोदारा जी बागड़ी में रामा श्यामा, आप जी ने भी जी, आपके परिवार ने, आपके दोस्त मित्रा ने, सारा ने जी, हमारी तरफ से भी रामा श्यामा बच्चियों साहब। और राधे श्याम जी, जोगा सिंह जी की पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं, उसका क्या नाम था? राधे श्याम शर्मा जी पूछ रहे हैं जोगा सिंह जी की भी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है क्या, उसका क्या नाम था, ये बता दे साहब। हाँ, उसका नाम था पड़को। और मेरे पढ़को। पास भी अभी उपलब्ध नहीं है, मेरे पास जो एक भी प्रति बच नहीं पाई थी जी। ऐसा होता है, ऐसा होता है जी। मेरे पास भी मेरी बहुत सारी किताबों की कोई प्रति नहीं बची। रणजीत सिंह जी हमें देख रहे हैं सब। और जसकरण जी वेलकम। और बठिंडा से वेलकम हमारे पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं जी। स्वागत है जी आपका। मदन गोपाल पेंटर जी, ये भी अपना सवाल भेज रहे हैं। खालिद खान जी, ये भी हालचाल पूछ रहे हैं। हमारे हालचाल अच्छे हैं सब, आप अपने सुनाइए, सब खैरियत है यहाँ। उमेदा राम जी ये भी सवाल पूछ रहे हैं, नोट कर लिया गया जी आपका सवाल। और मांगी वर्मा जी कहते हैं हर जोड़ी कैसे सलामत रहे जैसे आपकी है, ये भी इन्होंने सवाल ही बना दिया कि जी जैसे आपकी जोड़ी सलामत है वैसे ही सबकी जोड़ी सलामत रहे जी। हम भी भगवान से यही दुआ करते हैं, दुआओं से ही होती है जी जोड़ियां सलामत। जी तो जी। बलजीत सिंह जी का उत्तर आपने दे दिया, रंधावा जी का। मैं बोलावाली श्रोता संघ, ये हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं जी। हमारे ये प्रोग्राम से इतना प्यार करते हैं, मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जी जी। इन्होंने संघ बना लिया। ये 20-25 लोग एक जगह इकट्ठे होकर के बैठते हैं। और मैं परसों इनके पास जाके भी आया, इनमें से काफी सारे मित्रों को मिलकर के आया। बड़ा प्यार करते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। और ये मित्र हैं हमारे रघुवीर चंद शर्मा, चौकविंद शर्मा, सबरीत शर्मा, आत्मा सिंह जी, गुरतेज सिंह जी, अजमेर सिंह जी, डॉक्टर अजमेर सिंह, सुंदरपाल सिंह सिद्धू, चिमन लाल सेठी, बलदेव सिंह सेठी, जसवंत सिंह, मुकेश बिश्नोई, दर्शन शर्मा, श्रीमती चेतना शर्मा, इकबाल सिंह बराड़, बलवीर सिंह पैंक, और बहुत सारे साथी हैं। सबके नाम मैंने नहीं लिए क्योंकि लंबा हो जाता है मामला। तो ये सारे मिलकर के एक सवाल पूछते हैं कि कहते हैं लोग कि साली आधे घर वाली, ये आमतौर पर बढ़ा दी बात।
जबकि हम नारी सम्मान की बात मैं हमेशा करता हूँ। चाहे मेरी बहुत सारी हंसी मजाक की ऐसी कविताएं हैं, ऐसे मैं लतीफे भी सुनाता हूँ प्रोग्रामों में, लेकिन नारी का सम्मान पहले रखा जाता है। और ये बात सम्मान की नामन करके दूसरी हो जाती है, कई बार मजाक में ले लेते हैं लोग। साली आधे घर वाली तो साला क्या होता है? ये सवाल तो अटपटा है। तो सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम इस कार्यक्रम में शरीक है, सहभागी है। आपका सभी का हाथ जोड़ करके स्वागत है। बहुत बहुत सभी को नमस्कार। और इस समय जो भी आपके साथ महिलाएं देख रही हैं, क्योंकि घर में आपने ये सारी व्यवस्था कर रखी है, तो जितने भी लोग इस समय आप इकट्ठे बैठ करके देख रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। माताएं, बहनें, बच्चियां, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब बात आपके सवाल की है, तो ये एक बात कहने की है कि अमूमन हम कह देते हैं ऐसा। आपका सवाल ये है कि तो फिर साला क्या होगा? भाई, साला भी तो अपनी साली का आधा घरवाला माना जाना चाहिए ना। हाँ, शादी तो उसकी भी बेचारे कोई है, शादी तो उसकी भी हुई है, साली तो कोई उसके भी है ना, तो फिर मामला बराबर हो जाता। हाँ, ये लेना चाहिए हमेशा। ये बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। उमेदाराम हाँ, जी एक बात बराबर देख रहे हैं, मंगीलाल वर्मा जी हमें देख रहे हैं, जसकरण एक सिद्धू बात दो है हमारे बठिंडा वाले, और रामसरा वाले, एक बात और कहना रामसरा वाले भी देख रहे हैं हमें बराबर। महेंद्र गोदारा जी इंद्रपुरा गांव से, बहुत स्वागत है सब आपका। और राजेंद्र कुमार सुथार जी भी हमें देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने तो आज ही देखा है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है आपका। राजेंद्र कुमार सुथार जी करें। जगपाल माइल साहब दोनों के हालचाल पूछते हैं। अच्छे जी, हमारे हालचाल बहुत बढ़िया साहब। अंग्रेज सिंह जी आज बड़े सक्रिय हैं और बड़े सवाल पूछ रहे हैं। स्वागत है आपका जी अंग्रेज सिंह जी। बिट्टू बब्बर साहब नमस्कार भेज रहे हैं। मांगीलाल डेड़ू जी बता रहे हैं कि हमारे गांव में बरसात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है जी। हमारे बहुत सारे गांव अभी तक सूखे थे जी जोगा सिंह जी, पंजाब में तो काफी बरसात होगी, लेकिन हमारा पल्लू का जो एरिया है, हमारे लाहौर के जो गांव है, वो गांव अभी सूखे हैं। अगर भगवान बरस रहा है, अभी भी फसलों को फायदा हो सकता है। और खालिद खान जी उन्हें हमें पूछते हैं कि आप कहाँ से हो जी? मैं तो रावतसर से हूँ जी। और मोहन सिंह जी राजपुरोहित साहब ने भी अपना सवाल भी भेजा है, सवाल नोट कर दिया गया है जी। और लखवीर चंद जी थैंक्स भेज रहे हैं। चौकविंदर शर्मा जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। राजेश शर्मा जी सारस्वत, आपका सवाल भी नोट कर लिया गया जी। इस प्रकार से राधे श्याम जी ने एक और सवाल हमें भेज दिया है। ओम पारिक जी भी सालों वाले उत्तर से खुश हैं जी। निकेत पारिक जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। बलकार धंजू जी अनूपगढ़ वाले कह रहे हैं आज लाइव सही नहीं चल रहा जी। तो जी आप वो या तो बकरे की जान गई जी और खाने वाले को स्वाद नहीं आया जी। मैंने तो जी पिछले प्रोग्राम से तंग आकर के, मैं क्योंकि पिछले प्रोग्राम में बड़ी फजीती हुई मेरी, मैं कहता रहा जोगा सिंह जी आप कुछ करिए, आपके वहां लाइव नहीं चल रहा, आपके यहाँ सही नहीं चल रहा, जबकि दिक्कत वो मेरे थी। तो मैंने तो साहब धंजू साहब खर्चा लगा दिया, मैंने वाईफाई लगवा ली। और आज मेरी तरफ से तो भाई कमी नहीं होनी चाहिए, वाईफाई जोगा सिंह जी के भी लगी है। आपका प्रेम खींच के लाता है ऐसी बात कि जी प्रोग्राम जाए तो बढ़िया जाए। फिर भी अगर आज मौसम के जुम्मे डाल देते हैं बात, अगर ऐसा है तो। विनोद गोठवाल साहब हमें देख रहे हैं। हाँ जी संगर से अच्छा हमारे जी, साथी हैं एक, संगर सूरतगढ़ से अच्छा जी, चौधरी कमलेश गोदारा जी। हाँ जी, हाँ जी, कमलेश हाँ जी। गोदारा जी हैं संगर से। तो उन्होंने संघर्ष, पिछली बार सुझाव दिया था कि जोगा सिंह जी वाईफाई लगवा लो। तो मैंने तो कमेंट में उनको रिप्लाई तो कर दिया था, भी मेरे तो लगा हुआ है। और आज आपने ये हाँ सूचना दे दी कि आपने भी लगवा लिया है, तो बिल्कुल आपको जी बहुत बिल्कुल। बहुत बधाई, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच तो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, वहाँ कहीं जहाँ रिसीव हो रहा है ये कार्यक्रम, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है। धन्यवाद। होगी, अपने में भी कमी हो सकती है, तारों और तारों का मामला है ना जी।
तो लखवीर चंद जी वाह जी वाह कह रहे हैं, और विनोद गोटवाल जी बहुत खूब कह के बढ़ाई कर रहे हैं हमारी। लालगिरी गोस्वामी जी ये हमें नाम भेजे हैं इन्होंने। जोगा सिंह जी और रूप सिंह जी, आपको मेरी वाइफ हेमलता और बेटी हिना, खुशी, बेटा हर्षित, आपको बहुत सारे प्रणाम बोल रहे हैं। इन सब को बच्चों को लालगिरी जी हमारी तरफ से भी प्यार दुलार और यथा योग्य स्नेह पहुंचे जी। विनोद जी राम राम कह रहे हैं, निकेत जी पारिक प्रणाम कह रहे हैं, और शैलेंद्र चोपड़ा जी नमस्कार के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जांगड़ा जी और खिनाड़िया से, वह सब खिनाड़िया बहुत दूर पड़ता है जी यहाँ से, खिनाड़िया से, और कह रहे हैं कि बारिश लगभग सब जगह हो रही है और हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही। हम यही मांग करेंगे जी आपके यहाँ भी हो जाए। रविकांत जी भी बहुत खूब पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत खूब। और मांगीलाल देड़ू साहब तो कह रहे हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है जी। रजी राम जी लुधियान बहुत बढ़िया कह के बढ़ाई कर रहे हैं, और रोहतास जानी जी सही कह रहे हैं कि जी सही है जी। राधे श्याम जी फिर कह रहे हैं कि बहुत फूटरो चल रहा है जी प्रोग्राम, तो फूटरो ही चाहिए साहब में, तो पूरी पूरी कोशिश आपको पूरा ताण लगा दें जी तारे खातर दिखा प्रोग्राम बढ़िया पसंद आवे जी। जग मायल साहब भी अंगूठा की इमोजी दिखा कर कह रहे हैं बहुत बढ़िया साहब। मदन सुड्डा जी ने एक बहुत बढ़िया प्यारा सा मांगा है, अगले कार्यक्रम में इनका हम दे देंगे। और रविकांत कह रहे हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है जी। रोहतास जानी जी भी कह रहे हैं जी बहुत सही है जी। यशपाल सोनी जी हमें प्रोग्राम को देख रहे हैं। यशपाल छोटी उम्र में बहुत होनहार बच्चा है, और ये हमारे पोस्ट वगैरह सारे ये बच्चा तैयार करता है। हमारे जो फेसबुक लाइव चलता है ना हमारा कार्यक्रम रावत सर का हर संडे को, कवि समाज रावत सर, तो उसके लिए ये बच्चा पर्दे के पीछे रह के बहुत मेहनत करता है, यशपाल सोनी। और डूंगर राम जी टाकसा, हाँ ये भी अपना सवाल भेज रहे हैं। संतलाल कड़ेला जी प्रेम भरा नमस्कार भेज रहे हैं। मुकेश सुतार जी जय हिंद सर कह रहे हैं। आगे एक सवाल आया है साहब, ये दो महिलाएं हैं करमजीत कौर बेअंत कौर रावत सर से, पूछती हैं कि जी सवाल इनका बड़ा काम का है साहब, और इनके काम का है ज्यादा, कि आदमी शराब पीता है, औरतें पूछती क्यों पीते हो, तो जवाब मिलता है हमें टेंशन है, हमें टेंशन है, मैं इसलिए पी रहा हूं, हमें टेंशन है। और आदमियों के कारण जो औरतों को टेंशन मिलती है तो वो क्या पिए, ये आपसे पूछा है। देखिए, टेंशन दूर करने की दवाई तो घर में है। जब वो आपके पति की टेंशन दूर कर सकती है तो आपकी टेंशन भी दूर कर सकती है ना, तो बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जैसे वो बैठते हैं बोतल खोल के और गिलास लेकर के, बराबर में बैठ जाओ कि हमें भी टेंशन है, हम भी पिएंगी। ये एक उपाय है, ये एक उपाय है। वाह ये पक्का साहब, उपाय है। दोनों हाँ जम जी हाँ जाओ, जी। ओम फिर पारिक जी, देखो रोटी कौन पकाएगा, रोटी खाएगा कौन और खिलाएगा कौन, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ थोड़ी सी एक्टिंग करने लग जाए वो, और तो भी पका रोटी बर्तन मांज, तो शायद वो छोड़ भी देगा। बहुत बढ़िया नहीं जी। नहीं, ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आज श्रोता खुश हैं, बहुत सारे नाम आए। मदन सिंह सोडा जी ने दोबारा अपना सवाल दोहरा दिया कि भगवान जब अंदर है तो लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, और यही सवाल सब सब लोग पूछते हैं। आपके इस सवाल का क्योंकि हम तो अटपटे सवाल चाहते हैं, ये अध्यात्म का सवाल है, फिर भी आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर जल्दी जोगा सिंह जी देंगे। और मांगी लाल देड़ू साहब कह रहे हैं क्या लतीफा शामिल नहीं करते हो इस कार्यक्रम में। सॉलिड तहसील मोर से मांगी लाल देड़ू, लतीफों का प्रोग्राम अलग से होते हैं जी, हमारा तो अटपटे सवालों का ये एक नई विधा है साहब, ये एक नई विधा है मनोरंजन की। लतीफा कविताएं ये सारी मनोरंजन की बातें होती हैं, लेकिन ये एक नई विधा है जिसमें सवालों के उत्तर में ही मनोरंजन होता है। अनिल धुड़िया जी देख रहे हैं और वाह इमेजिंग कह के हमारी बढ़ाई करते हैं। बहनों के सवाल बहुत अच्छे उठाए उन्होंने, और आपने उपाय भी बहुत बढ़िया बताया
ये ओम पारिक जी अभी थोड़ी देर पहले का जो सवाल था उसके बारे में ये उत्तर अपने तरफ से ये दे रहे हैं। मेवात ये काफी दूर एरिया है जी यहाँ से, और वहां से देख रहे हैं। और अंग्रेज सिंह जी खुश होकर कह रहे हैं कि जोरदार जवाब दिया आपने। चौकविंदर जी भी कह रहे हैं सटीक उत्तर दिया है जी। और निकेत पारिक जी भी अपनी सवाल पूछ रहे हैं। आगे लखवीर चंद शर्मा जी बोड़ावाड़ी के जो उस संघ में है, इन्होंने अपना एक व्यक्तिगत तरफ से सवाल पूछा है जी। ये कह रहे हैं जी कि हमारी संस्कृति में दिवस मनाने का चलन हुआ करता था, व्रत त्योहार आते थे, सही दिन पर आते थे, जैसे होली दिवाली हम मनाते हैं। और ये फिर बाद में पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर डे नाम से, ये मदर्स डे, ये फादर्स डे, ये सिस्टर्स मैं हाथ बांध के निवेदन करता हूं चाहने वालों को कि जी कम से कम हमें बख्शें, हमारे इस चलते प्रोग्राम में फोन ना करें, फोन से हमें बड़ा व्यवधान आता है। महेंद्र गोदारा जी हमारे मित्र हैं, महेंद्र गोदारा जी इंद्रपुरा से, ये कह रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 MWM जाखड़ा वाली आपकी जोड़ी को मैं अपने विद्यालय में विद्यालय के समय में आमंत्रित करता हूं और आप पधारें, जरूर पधारें साहब। आप समय देख करके हमसे बात कर लें। हमारे नंबर पोस्टर पर हैं। मैं तो स्कूलों का आदमी हूं और स्कूलों के बगैर रह नहीं सकता, और आप जब भी याद करेंगे सिर पर पांव रख के आ जाऊंगा जी। मांगीलाल देवड़ साहब कार्यक्रम का समय बढ़ा दिया जाए। और रामचंद्र जी बायत साहब रोजड़ी से, आप कैसे हो जी? बहुत अच्छे हैं जी, आप कैसे हैं ये बताइए। और अंग्रेज सिंह जी नौफाल बढ़िया है जी, ये कह रहे हैं जी। तो मैं वो बीच में रह गई थी बात, लखवीर चंद शर्मा जी की बात थी। वो कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के हम लोग ये दिन मनाने लग गए। तो कोई वैलेंटाइन डे, कोई फादर्स मदर्स सिस्टर्स ब्रदर्स डे, कोई इंजीनियर डे, कभी कोई नर्स डे, इस प्रकार से बड़े बड़े डे पर डे मनाए जाते हैं। तो ये कहते हैं जब मदर फादर डे होते हैं तो 2 बार मामा मामा डे क्यों नहीं मनाया जाता? आज तक किसी के ध्यान में क्यों नहीं आया मामा डे, मामा डे? और वो मामा लोग जब ये कहते हैं कि जब बात हम भरते हैं और आपके पिता के साला हम बनते हैं, तो फिर हमारा दिन क्यों नहीं मनाया जाता? ये बिल्कुल इनका सही है। सवाल है। जितने भी डे आपने खुद ही कह दिया अपने सवाल के अंदर कि जैसे जैसे डे आते गए तो हम मनाते चले गए, बनाते चले गए, इसी तरीके से ही तो बने हैं। और अब आज आपने हाँ जी, मामा डे की बात उठा दी, तो आज से मामा डे हाँ शुरू कर दो। जब सारा दिन मामा डे हाँ बना सकते हैं तो मामा डे क्यों नहीं? बिल्कुल, शुरू कर देना, शुरू कर दें, परंपराएं बढ़ाई बनती हैं। सुख संधु जी सत श्री अकाल भेज रहे हैं जी। स्वागत है जी निर्वाणा से सुख संधु जी। आपका प्रश्न हमने पहले से बोल दिया है, आपने जरूर सुना होगा। नवीन चारण जी, त्रेता युग पहले, द्वापर युग बाद में, ऐसा क्यों? क्योंकि त्रेता में 3 बोला जाता है, द्वापर में 2 बोला जाता है। तो ये चीज ऐसा क्योंकि त्रेता पहले द्वापर बाद में? इसका उत्तर विद्यता पूर्ण भाषा में तो नहीं दूंगा, बिल्कुल हाँ सरल सी भाषा में इसका उत्तर देना चाहूंगा। एक छोटा सा उदाहरण दे सुनिए आप, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। एक हमारी चारपाई होती है तो उसके पाए होते हैं 4।
तो 4 पाए कामयाब है तो ये हो गया सतयुग। अगर एक पाया टूट गया तो 3 पाए रह गए, तो उसका मतलब हो गया त्रेता। अच्छा। और जब एक पाया और टूट गया तो 2 पाए रह गए, फिर हो गया द्वापर। तो अब ये समझ लीजिए आप कि त्रेता पहले कैसे आया और द्वापर बाद में कैसे आया। चारों बाकी टूट गए तो कलयुग आ गया साहब। चौकविंद शर्मा जी नाइस लिखते हैं जी। ओम पारिक जी कहते हैं कि मामा डंडे वाले मामा से डरते नहीं मनाते। वाह साहब। तो अगला सवाल है जी। हाकम मेघवाल चौहटन बाड़मेर से साहब। ये चौहटन भी ओ पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है जी। बहुत बढ़िया जी। तो वहां से सवाल कर रहे हैं कि सवाल करने पर सरकार नाराज हो जाती है। बिल्कुल सही बात है जी। कोई सरकार से सवाल करे बेरोजगारी इतनी क्यों, महंगाई इतनी क्यों, पेट्रोल इतना महंगा क्यों, तो सरकार नाराज हो जाती है। और एक आप हैं कि सवाल पूछने से खिलाने लग जाते हैं क्यों। इसका जवाब कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सीधा सा है। क्योंकि सवाल मेरे से पूछे जाते हैं और मैं उसका जवाब देता हूं। मैं सरकार नहीं हूं। हाँ, मैं भी नहीं हूं। रामचंद्र बात साहब रोजड़ी से। अब वीरवार को अटपटे सवाल दिवस मना रहे हैं। ये पहले दिन की बात आई थी ना। ये कहते हैं कि वीरवार हमारे लिए अटपटे सवाल चटपटे जवाब दिवस होता है। बहुत बढ़िया साहब, धन्यवाद आपका। रघुवीर चंद्र शर्मा जी ने भी पसंद किया हमारे प्रोग्राम को और इस सवाल के उत्तर को। और ओम प्रकाश जी बराबर हमें देख रहे हैं। राजेंद्र कुमार निमीवाल साहब कुलचंद्र से, दोनों महानुभावों को प्रणाम। मैं आज थोड़ा लेट हो गया, बिल्कुल सही बात है जी। और अब तो प्रोग्राम समाप्ति पर है। अंग्रेज सिंह जी भी बहुत बढ़िया इमोजी लगा करके देख रहे हैं। और मांगीलाल देव साहब का सवाल आ गया। रामचंद्र जी का एक और सवाल आ गया और चौकविंदर शर्मा जी भी बराबर। और शंकर कलवाणी है जी, ये भी वो कलयुग से बात लिख रहे हैं शायद, एक पर कब आएगा। और शैलेंद्र चोपड़ा जी, माने तो प्रोग्राम चोखो लागे घणो लागे साहब। મને આછો लाग्यो तो जी મને आ बात अच्छी लगी। नरेंद्र पुन्नी जी राव सर बड़ो मुझे जगत मामा बना दिया था। बिल्कुल सही बात है जी। कल जन्मदिन है, मना लो। वाह साहब, वाह साहब। नरेंद्र पुन्नी जी के सिस्टर यहाँ रावसर में थे, हमारे यहाँ रहे हैं ये तो। तो सारा रावसर इनको मामा ही कहता था जी। बिल्कुल सही बात है जी नरेंद्र पुन्नी जी। अच्छा अच्छा। और कल आपका जन्मदिन है तो अग्रिम शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए जी। बहुत बहुत बधाई साहब। साजन गांधी जी राम राम भेज रहे हैं। और मदन सुद्धा जी ने एक और सवाल, आज काफी सवाल मदन सुद्धा जी ने कर दिए हैं। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि जगत मामा ये पुन्नी जी को कह रहे हैं उनके जन्मदिन की बधाई साहब। तो इस प्रकार से सवालों का सिलसिला आज काफी देर होगी हमारे प्रोग्राम के चलते हुए। हनीफ खान जी सऊदी अरब से हमें देख रहे हैं काफी देर से। ये कह रहे हैं कि गुलगुलों से परहेज और गुड़ खाते हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखो जी, गुलगुलों से परहेज होने का कारण है क्योंकि वो तले हुए होते हैं। और गुड़ से परहेज इसलिए नहीं है क्योंकि वो शुद्ध रूप में होता है, तला हुआ नहीं होता, नुकसान नहीं, गुण करता है। ये बिल्कुल सही बात है जी। परसराम जी कह रहे हैं बिल्कुल जी, 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया तो मेरा सवाल अभी तक आया नहीं। आप ठाव से रखो साहब, ठाव से रखो परसराम जी, अड़किए साहब, ठाव से तो रखो। अब हमारे प्रोग्राम को पूरे को देखो तो सही। और रामकुमार रिवाड़ साहब, आप भी सक्रिय हैं, बराबर हमें देखते हैं प्रोग्रामों में, अपनी राय भी भेजते हैं। आप साधु शहर से कि अटपटे सवालों को आप चटपटे बनाते हैं, ये शाकाहारी हैं या मांसाहारी? और साथ में इनका सवाल ये जुड़ा है कि इनको चटपटा बनाने में खर्चा कितना आता है? पहले सवाल का जवाब तो ये है कि कृपया करके सभी लोगों को आप ये बताइए कि मेरे चटपटे जवाब आप कान से खाते हैं या मुंह से खाते हैं। ठीक है सर। दूसरा, आपने इसका खर्चा पूछा है कि हाँ जी, हाँ जवाब जी। देने का खर्चा कितना है।
तो बिल्कुल खर्चा जी, आप जोड़ मंगीलाल लीजिए, हम तो सिर्फ आपको मदों देव की संख्या साहब, बता देते हैं। बिल्कुल जी, हम मंगीलाल इसके देव मदों साहब की, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रश्न मैं पूछते हैं इनके मंगीलाल जवाब जी दे को। लूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रूप सिंह जी, मैं इनके उत्तर का जवाब दे लूं पहले? अच्छा अच्छा हाँ, अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ, मैं इनके जवाब अच्छा अच्छा पूरा अच्छा कर अच्छा, लूं। क्षमा क्षमा हाँ चाहूंगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जवाब दूसरे का ये है, आपने खर्चा पूछा जवाब देने का, तो देख लीजिए कि रूप सिंह जी ने अभी हाल ही में काफी खर्चा कर दिया है, वाई फाई ये वो, और काफी वगैरह वगैरह, फोन का खर्चा, रिचार्ज का खर्चा, नेट का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, समय का खर्चा, माथा पच्ची का खर्चा, दिहाड़ी का खर्चा, आने जाने का खर्चा। अच्छा, सबसे बढ़िया कि जो फेसबुक चला रहे हैं उन्होंने अरबों रुपए का खर्चा कर रखा है, तब जाकर के आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचता है। क्या आप देना चाहते हैं? तो स्वागत है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया साहब। रेवाड़ साहब को अपने इन दोनों सवालों का उत्तर मिल गया होगा। तो ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आपके जवाब घी जैसे क्यों लगते हैं? चलिए जी, जैसे लगते हैं अच्छे, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। हाँ, क्योंकि आप ऐसे सवाल पूछते हैं, उनका उत्तर देने में भी हमें आनंद आता है साहब। तो हर्षाराम जी अभी उताड़ कर रहे थे, तो उनका नंबर अब आ गया है, उनका सवाल आ गया है। गांव नोखड़ा, जिला बाड़मेर से फरसाराम जी अणखिया साहब। पहला तो आपने राम राम साहब। और अब थारा सवाल है कि जब किसी की शादी होती है तो औरतों को बारात में क्यों नहीं ले जाते? ये इन्होंने पूछा है। औरतों को बारात में इसलिए नहीं लेकर के जाते, इसका सबसे बड़ा कारण है कि दो कारण हैं इसके। पहले तो ये है कि एक औरत घर आने वाली होती है, उसका स्वागत सत्कार करने के लिए उनकी ड्यूटी होती है घर पे। और दूसरा कारण ये है कि अगर बारात में साथ लेने लग जाएं तो वो वहीं नोक झोंक करनी शुरू कर देंगी, बींदनी तो ऐसे है, बहू तो ऐसी है, वैसी है, ये है वो है। तो जब घर आ जाएगी तो फिर तो अपनी ही है, फिर उसमें कोई नोक झोंक नहीं निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सर। जोगविंदर जी हमें पसंद कर रहे हैं, और मांगीलाल देवड़ू जी ने भी अपना एक और सवाल, अटपटा सवाल दिया है। संतराम देव साहब ने अटपटा नहीं है, वह सामयिक है कि तबादले में विधायक की ही विजायर क्यों चलती है? संतराम जी देव बाड़मेर से पूछते हैं। तो ये तो राजकाज का काम है साहब, और व्यवस्था इस प्रकार से हमने बना दी है। प्रेम मंडा जी संग्रिया से राम राम भेज रहे हैं साहब, हमारे मित्र हैं प्रेम मंडा जी, अध्यापक हैं। आपकी हाजिरी हमें बड़ी अच्छी लगी थी, आप पधारे प्रोग्राम के आखिर में। मदन सुद्धा जी का एक और सवाल हो गया, और राम कुमार रिवाड़ जी ने भी धन्यवाद हमें दिया है प्रोग्राम में कि बहुत देर से आपने मेरा प्रोग्राम दिया, काफी आज लंबा खींच गया जी, बिल्कुल जी, पता नहीं क्यों जी। और रामचंद्र बायत साहब जी का भी एक सवाल और आ गया, कृष्णलाल जी का भी एक सवाल आया है। प्रेमंडा जी नमस्कार द्वारा भेज रहे हैं, बलकार धंजू जी नूपगढ़ से और नमस्कार दी है। और चौकविंदर शर्मा जी ने बहुत बढ़िया कहा, और अंग्रेज सिंह जी नौकवाल साहब, ये सारे हमारे मित्र अपना प्यार हम पर बेल रहे हैं जी। शंकर कलवानिया जी ने भी अपना एक बहुत बढ़िया सवाल और भेजा है, और ओम पारिक जी ने सारगर्भित बताया हमारे आज के प्रोग्राम को। धन्यवाद। अगला सवाल भी इन्हीं का है जी, फरसाराम जी का, कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये गाना था कभी। तो पास वाली खिड़की में कौन सा टुकड़ा रहता है? जब आपके सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है तो सामने में जो रह रहा है उसके सामने वाली खिड़की में भी उसका चांद का टुकड़ा रहता है। करे सो भरे, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल। कृष्णलाल जी ये भी हमें बहुत बढ़िया बता रहे हैं प्रोग्राम को, और सवाल भी इन्होंने भेजा। विनोद जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर जवाब दिया जी। और मंगीलाल जी का एक सवाल और है। तो इस प्रकार से अब आगे बढ़ाएं सवालों को। गुरुसेवक कांटीवाल गढ़साना से, गुरुसेवक जी गढ़साना से हमें देख रहे थे, और इनका सवाल आया है कि अटपटा सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप चटपटा जवाब किससे पूछ कर देते हैं?
आपका जो ये सवाल है, इसका जवाब भी आपका सवाल ही है। आपके सवाल के साथ ही अटपटा जवाब मेरे को मिल जाता है। अब जैसे हाँ सिक्का है, उसको कहेंगे जी हेड आ गई, तो टेल कहाँ है, तो वो तो सिक्के के दोनों तरफ ही होती है, तो वो साथ ही आ जाती है। मैं पलट के देख लेता हूँ, आप पलट के हाँ। भी देखते हो। अनिल धोड़िया जी गंगानगर से कह रहे हैं कि गुरुवार सार्थक हो गया जी, आप दोनों ने कर दिया जी, वाह जी वाह, धन्यवाद साहब आपका, आपको पसंद आया हमारा आपका प्रोग्राम। हाँ जी। हमारे एक और प्रिय श्रोता हैं शंकर लाल जी कलवाणिया, बराबर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, व्यवसायी हैं, बड़े बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम को बराबर देखते हैं। चक 4 AM ये कह रहे हैं कि चक दे फट्टे नप दे किल्ली कहावत, चक दे फट्टे नप दे किल्ली कहावत में फट्टे कहाँ से चकने हैं और कहाँ रखने हैं, और किल्ली आज तक नपी क्यों नहीं गई। अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखें, जहां से आपने ये सवाल लिया है, आपको मालूम है कि ट्रक के चारों तरफ घूम के देख लीजिए, एक जगह लिखा हुआ होगा चक्ल फट्टे। तो वहां पर फट्टे रखने की जगह बनाई होती है ट्रक के नीचे, तो वहां हाँ इसकी जगह होती है। और किल्ली नपते हैं तभी तो इसकी नौबत आती है, किल्ली दबा करके ही इन चीजों की जरूरत पड़ती है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी चलती है। रजीराम जी लुधियान, आज के सारे सवाल व उनके उत्तर बहुत अच्छे लगे जी। आप ऐसे ही हमें फेसबुक के माध्यम से दिखते रहें जी, बहुत अच्छा लगता है जी। आपकी ये बात सुन करके पढ़ करके हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। आप भी बराबर हमें देखते रहा करें जी। और कृष्णलाल जी ने भी सवाल पूछा है, नोट कर लिया गया जी। कृष्ण मोलिया जी दासूवाड़ा नमस्कार भेज रहे हैं। प्रेम मंडा जी पूछ रहे हैं पेमा पेमा राम जी कह रहे हैं कैसे हैं जी आप, अच्छे हैं जी, आप बताइए साहब। मांगीलाल देव साहब ने भी एक और सवाल पूछ लिया। और पेमा राम जी का भी एक सवाल है जी, ये कह रहे हैं कि बीकानेर से हूं मैं और ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी बात है साहब। संगरिया से गुरतेज सिंह जी तूर साहब, राम राम जी, आपको भी जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। और इस प्रकार से आज के हमारे प्रोग्राम के ये जितने सवाल थे पूरे हुए। प्रोग्राम हमारा सिर्फ 35 मिनट, ज्यादा से ज्यादा हमने सोच रखा था कि इतने प्रोग्राम इतने समय में ये खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन आपका प्यार दुलार और आप जितने हमारे साथ साथी जुड़े हैं, तो आपके नाम लेना भी यहाँ से जरूरी है जी। और इसलिए ये थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है जी। तो हम आज के प्रोग्राम को संपन्न करने के लिए आपसे इजाजत लेना चाहते हैं जी। जी तो नहीं करता कि इसमें हम छोड़े, लेकिन आज का प्रोग्राम संपन्न हुआ जी। योगा सिंह जी बहुत के बहुत वक्तव्य के साथ प्रोग्राम को हम संपन्न करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। और ये जरूर लिखेंगे कि अगले प्रोग्राम में, या हमें कमेंट करके बताएंगे कि आज हमारे यहाँ वो जो हमने वाईफाई लगवाई है उसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात जी। सारे मित्र अभी बलकार धंजू जी लिख रहे हैं शुभ रात्रि। बलकार धंजू जी, मैं आपसे जरूर बात करनी चाहता हूँ, और आप मेरे नंबर वहां से लेके एक बार थोड़ा मेरे से संपर्क करेंगे जी। अजीत सिंह जी गुड नाइट कह रहे हैं। सुरेंद्र बिश्नोई जी भी हमें नमस्कार दे रहे हैं। प्रेम मंडा जी संग्रिया वाले जोरदार लिख रहे हैं, आपने लिखा तो हमारा हौसला बढ़ गया साहब। और रामचंद्र वाइट जी कह रहे हैं कि आपने बैंजो दिखाई और बजाई क्यों नहीं जी। तेजा सिंह गब्बी साहब बहुत लेट देखने लगे जी, आप हमें देख रहे हैं। तेजा सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नारायण सिंह जी भी कह रहे हैं कि शुभ रात्रि जी। और बुलविंदर बनौत जी भी अब हमें देखने लगे हैं। और रविकांत जी भी शुभ रात्रि कह रहे हैं। और बलकार धंजू जी ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया है जी। और शंकर कलवाणिया जी शानदार कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। चौकविंदर शर्मा जी भी गुड नाइट लिख रहे हैं। तो आप सबको जी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। रामकुमार रिवाड़ जी ने भी लिखा कि वाईफाई का फायदा हुआ जी, ये प्रोग्राम अच्छा लगा, क्लियर सुनाई दिया, बस जी हमें हमारा इनाम मिल गया। बहुत अच्छी बात जी रामकुमार जी। और आपके साथ जितने भी मित्रों ने हमें देखा उन सबको गुड नाइट, नमस्कार जी, शुभ रात्रि। धन्यवाद।